थोड़ा और पास आओ बेटी। लेट होने के लिए आप सभी को सॉरी। सबसे पहले हम श्लोक बोलना चाहेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वं नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे पहले मैं अपने माता पिता उनको नमस्कार करना चाहती हूँ। फिर जिन्होंने हमें बनाया और जिन्होंने हमें इस लायक बनाया उनको जिन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया स्टार्टिंग से लेके अभी तक। हमारी बहन अनीता तोमर, अपने परिवार के सभी भाई बहन, नमस्ते। फेसबुक के लाइव में जो देख रहे हैं हमको, सभी अखिल भारतीय कचेरा परिवार को
हमारा नमस्ते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री श्यामले प्रसाद जी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री पूरन भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राज सिंह कचेर चंद्रकली मैम, उनको भी, उत्तरा मैम, आरती मैम, कचेर परिवार के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं विनीता तोमर, मेरे पिता का नाम रमेश प्रसाद तोमर, मम्मी का नाम शकुंतला तोमर। हम 3 बहनें हैं। बड़ी बहन का संगीता तोमर, दूसरी नंबर वाली बहन का अनीता तोमर और मैं विनीता तोमर। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक का अशोक तोमर, दूसरे का विपिन तोमर। फिर से अपने माता पिता को नमस्ते और जिन्होंने हमें पढ़ाया गुरु जी को, उनको नमस्ते। कुछ दिन पहले मैं अनाथ आश्रम के बारे में बात की थी। जो फेसबुक के ग्रुप में मैं सेंड भी की, जिसमें बहुत सारे भाई बहन सपोर्ट किए। हम अपने समाज के सभी लोगों से हमारी विनती है, अपने समाज में जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं और उनको पढ़ाई करना है, उनके लिए एक अनाथ आश्रम खोला जाए, इसके बारे में बात की थी, जिसमें बच्चों के रहने, खेलने, खाने, इन सब की सुविधाएं भी हों। अपने समाज में ये सब बच्चों के भविष्य के लिए है, जिनके माता पिता नहीं हैं। किसी बच्चे के बचपन में ही माँ या पिता गुजर जाते हैं, जिससे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो समाज से हमारी विनती है, सभी लोग सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अनाथ आश्रम यदि खुल जाए, जिसमें उनको पूर्ण
सुविधा उपलब्ध हो सके। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यदि काम कुछ कहीं भी करना चाहती हैं तो ले जाके नहीं कर सकती, क्योंकि उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। हमने देखा है, ऊंचहरा में जाकर भी देखा है और श्यामनगर में भी एक अनाथ आश्रम है, वहाँ भी देखा है, जिससे जिनके माता पिता नहीं हैं या किसी कारणवश उनकी मजबूरी और पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखकर बहुत अच्छा लगा वहाँ। तभी से मन में ख्याल आया, अपने भी कास्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इन सब की सुविधाएं उपलब्ध हों। और ये सब सुविधाओं का वो पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। अनाथ आश्रम की बात इसलिए सब समाज के सामने रखी है क्योंकि जिनके माँ या पिता नहीं हैं और उनके घर की स्थिति सही नहीं है, जिससे वे चाह कर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। स्वयं काम करने जाते हैं और बच्चों को भी लेके जाते हैं, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। कमाएंगे तो खाएंगे, बचत नहीं हो पाता इसलिए नहीं पढ़ा पाते। यही सब सोच के हमने समाज में ये बातें रखी हैं। जिससे बच्चों का भविष्य बनेगा। ज़्यादा नहीं, कम से कम 12 तक तो हो, ताकि वो आगे कुछ करना भी चाहें तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने ही समाज के टीचर भी रखे जाएं। जिनकी मजबूरी है, पढ़े हैं, वो उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही तो वहीं पास वो काम कर सकते हैं। वहाँ पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बच्चों को खेलने के लिए अलग, ट्यूशन की भी सुविधाएं होती हैं। स्कूल से आने के बाद फ्रेश होके ट्यूशन चले जाते हैं। पूरा समय वो अपना पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज जैसे फंडामेंटल या टैली, पार्लर और ये सुविधाएं कुछ और यदि अनाथ आश्रम होगा अपने समाज में तो जिनके बच्चे नहीं हैं और वो बच्चों को लेना चाहते हैं तो उस अनाथ आश्रम से कानून तौर पर ले सकते हैं, ये भी हो, ताकि उनको माता पिता का प्यार और माता पिता को बच्चों का प्यार मिल सके। समाज से हमारी एक विनती है कि आज जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपनी लाइफ नहीं जी सकते अपने हिसाब से, जो भी उनके साथ होता है खुद का बनाया तो नहीं होता। ये देखने को लड़कियों बस में नहीं, लड़कों में भी पाया जाता है। इसलिए जिसकी इच्छा जैसे है वैसे जीने दें, उन्हें ये ना कह के कोसें कि तुम बाझन हो। उसमें इसकी क्या गलती। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो आश्रम से यदि बच्चे लाते हैं तो प्लीज़ उन्हें कुछ मत बोलें, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई मजबूरी होती है। हो सके तो उनका सपोर्ट करें। वैसे तो कास्ट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन समाज के लिए जो पहले से चलता आया जा रहा है,
उसको तो सभी मानते आ रहे हैं। इसलिए यदि अपने कास्ट में ही अनाथ आश्रम होगा तो उन माता या पिता को बच्चों का सुख मिल पाएगा और बच्चों को माता पिता का। और एक बात, जिन बच्चियों के माता पिता नहीं हैं, यदि अनाथ आश्रम अपने समाज में खुल जाएगा तो पढ़ाई के साथ साथ जो पार्लर, सिलाई, कोचिंग करवाते हैं, जिनकी वास्तव में बहुत खराब स्थिति है, उनको हम फ्री में सिलाई सिखाएंगे। हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी देवकी बहन को, जिन्होंने हमारी बहन अनीता को सिलाई सिखाया और 2006 में उन्होंने सिलाई सीखी और 2007 से सभी कस्टमरों के सिलने लगी। उनको देखते देखते हम भी सिलाई सीख गए। - 2015 में स्थिति खराब होने के कारण हम भी कस्टमरों के कपड़े सिलने लगे। तब से अभी भी वही वर्क है। कोशिश है आगे भी कुछ करने की। लेकिन अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं, बच्चे हो, लड़के हों या लड़कियां, दोनों को यदि वो सीखना चाहते हैं और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनको हम फ्री में सिखाएंगे। और ये भी विनती है, हो सके तो जिन बहन भाई से सिलाई, कढ़ाई या पार्लर आता है, उनकी हेल्प कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने ही समाज के हैं, अपने ही भाई बहन हैं वो, ये सोचकर। और आगे भी यदि अनाथ आश्रम होगा तो जैसे हम शादी के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो मेन हेड होंगे
उनको बताकर शादी के लिए भी हेल्प हो सकेगी। और समाज में जो लोग पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े हैं तो आप दहेज ही मांगें। उसके बीच में मैं कुछ लाइनें बोलूँगी, फिर बाद में बताऊँगी। आसान नहीं है बेटी का बाप होना, आसान नहीं है बेटी का बाप होना, गमों को छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। पूरी जिंदगी जिस कली को सींचा हो, पूरी जिंदगी जिस कली को सींचा हो, पेड़ बनाकर किसी और को देना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ किसी को भी दहेज के लिए न बोलें। जिसके पास जितना होगा वो अपनी बेटी के लिए करते हैं। हमारे समझ में आज तक ये नहीं आया कि जितने भी पढ़ते हैं दहेज क्यों मांगते हैं। क्या दहेज लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कि उनको एक अच्छी बहू, बीवी, इससे मतलब है। क्या ये नहीं हो सकता कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही दहेज को बंद करवाने की कोशिश करें? क्या जिस घर में गरीब हैं उनकी बच्चे किसी प्रकार से पढ़ ली, उनके पास दहेज देने के लिए नहीं है, तो क्या वो अपनी लड़की की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से नहीं कर सकती?
और समाज में जिन लड़कियों की शादी बड़े घर में हो जाती है, गरीब लड़की की शादी बड़े घर में हो जाती है, तो क्या ससुराल वालों को अपनी बेटी नहीं समझना चाहिए उसको? दूसरों की बेटी को अपने बेटी से ज़्यादा भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपना पूरा परिवार छोड़ के जाती है। उसको ढलने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जैसे अपनी बच्ची को मानते हैं वैसे बहू को भी माने। जो पढ़ी लिखी बहुएं होती हैं ससुराल में बड़े घर से हैं, वो जॉब करना चाहती हैं, क्या नहीं कर सकती? पढ़ते किस लिए हैं? ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसलिए हो सके तो सपोर्ट करें, उन्हें ये ना कहें कि हम अमीर हैं, इतना यहाँ पैसा है, आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी अपने माता पिता को, जिन्होंने हमें पूरी आज़ादी दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने हमें पूरी आज़ादी दी भरोसा करके कि हमारी बेटी या बेटा इस लायक है कि स्वयं निर्णय कर सके। आज़ादी तो दे देते हैं, लेकिन बच्चों को भी यही सोचना चाहिए उनका भरोसा बना रहे, न टूटे। जैसे आजकल माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन उनके साथ तो नहीं जाते। उन्होंने पूरा भरोसा करके ही तो भेजते हैं।
इसलिए बच्चों को भी उनका भरोसा बनाए रखना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को उतना ही मानना चाहिए, लड़का हो या लड़की। क्या जो काम लड़के कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती? एक बार उनको आज़ादी देकर तो देखिए। और जो बात हमने कही है कि अनाथ आश्रम के बच्चों को सिलाई सिखाने के लिए, लेकिन अनाथ आश्रम में जो बच्चे हो, जहाँ जहाँ हमने देखा वहाँ ओनली लड़कियों बस को रखा गया है। लेकिन यहाँ दोनों को रखा जाए, लड़का हो या लड़की। और यदि लड़का सिलाई कढ़ाई ये सब में इंटरेस्ट रखता है, उसको भी सिखाना है। अब कुछ बातें अपनी युवाओं के बारे में बोलेंगे। युवाओं में जो बच्चे 18 से 25 उम्र के होते हैं, उनके लिए बातें करना तो मान ठीक है, लड़की हूँ या लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, बातें कर सकते हैं आपस में, लेकिन अपनी थिंकिंग नेगेटिव नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। और समाज में जो देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, जैसे
यदि किसी लड़की को कहीं लड़का पसंद है या लड़के को कहीं लड़की पसंद है तो प्लीज़ अपने घर में ये बात ज़रूर बताएं। ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे माता पिता को शर्म से सर झुकाना पड़े। उनकी इसमें क्या गलती जिन्होंने तुम्हें जन्म से लेकर अभी तक सपोर्ट करते हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहते हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज़ ऐसे काम ना करें जिससे माता पिता का सर शर्म से झुके। और सभी माता पिता से निवेदन है कि वो अपने बच्चे को पिता अपने लड़के को और माँ अपनी लड़की को फ्रेंड बन के बातें करें, जिससे वो अपनी सारी बातें आपको बता सकें। क्योंकि जब घर से बाहर जाती हैं बहुत लोगों से सामना करना पड़ता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं। यदि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आकर वही बातें अपनी माँ को या पिता को बताएंगे या बहन भाभी, तो वो हमें बताएंगे कि ये गलत है। इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी बातें जितनी प्यार से मनवाई जाती है, मार डांट कर नहीं। जिसमें अपने माता पिता को अपने बच्चों को लेकर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं,
उसको न तोड़ें। और घर से जब कॉलेज या स्कूल कहीं भी जाते हैं घर से तो ये पता होता है माता पिता को हम स्कूल या कॉलेज गए हैं, लेकिन कुछ कारणवश कहीं और जगह चले गए, फ्रेंडों के साथ या कहीं रिलेशन में। पहले नहीं बता सके, लेकिन जब रिटर्न आते हैं वहाँ से तब तो सारी बातें बताना चाहिए। माता पिता ऐसे भरोसा नहीं करते। जब उनको पता होगा बता के गई थी कॉलेज के लिए, लेकिन फ्रेंडों के साथ कहीं घूमने चली गई, लेकिन आकर बताई तो और सभी बड़े भाई या बहन चाचा चाची सभी लोगों से निवेदन है अपने बच्चों को पूरी आज़ादी के साथ रखें। उसमें कोई रोक टोक ना करें कि आप ये नहीं कर सकते हो सके तो उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें तोड़े नहीं। ऐसे में यदि कोई भी बच्चा या बच्ची उस काम को नहीं कर पाती, उसके अंदर है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन घर में सपोर्ट के कारण उस काम को कर सकें। आप सबने कभी गौर किया है जब बड़े अपने से छोटे को प्यार से सर में हाथ रखते हैं, उनकी आधी टेंशन दूर हो जाती है। इसलिए हो सके तो अपने से छोटों को
कहीं पेपर देने या किसी जॉब के लिए कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, उनके सर पर प्यार से हाथ ज़रूर फेरें। ऐसा करने से बहुत अच्छा फील होता है। और युवाओं से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप कहीं लड़की को पसंद किया है या लड़की कहीं लड़के को पसंद की है, प्लीज़ उसको उसके घर से अलग करने की कोशिश ना करें। और अपने समाज में जो लोग किसी लड़की को बहन नहीं बना सकते, लेकिन उसका इज्जत तो कर सकते हैं। वैसे लड़की भी किसी लड़के को बहन नहीं बना सकती, लेकिन उसकी इज्जत तो कर सकती है। वैसे हो सके तो थिंकिंग भाई बहन की ही होनी चाहिए। और जो समाज में इतना देखने को मिल रहा है, कोई भी लड़का या बुजुर्ग किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलता है, उसे समाज ही दंडित करे, चाहे वो अपने घर का हो या कहीं और का। यदि अपने समाज के हैं तो पहले अपने समाज को सुधारें, अपने घर को सुधारें,